स्वागत हिंदी साहित्य अकादमी में आप सबका। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु कवि प्रताप नारायण मिश्र को। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हम लोग। इनका जन्म 1857 ईस्वी में बैजेगांव उत्तर प्रदेश उन्नाव में हुआ था। इनका निधन 1994 ईस्वी में। और इनके पिता क्या नाम था? शंकटा प्रसाद मिश्र। इनका उपनाम क्या था? ईश्वरा बलविद, दूसरा प्रेमदास और तीसरा अक्खर अल्हैद। आगे बढ़ते हैं। अब प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण उपनाम का प्रयोग करते थे। जब अपनी कविताएं लिखते थे तो ब्राह्मण उपनाम का प्रयोग करते थे। ये कानपुर की रसिक समाज में समस्या पूर्ति करके अपनी रचनाओं को एक रूप प्रदान किया। मिश्र जी के निबंधों में विषय की पर्याप्त विविधता है। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण नामक पत्र का प्रकाशन कानपुर से मासिक के रूप में 1893 प्रकाशित हुई। इनकी एक पत्रिका थी ब्राह्मण, जो कानपुर से प्रकाशित होती थी। और वो कैसी पत्रिका थी? वो मासिक पत्रिका थी। ब्राह्मण पत्र का उल्लेख करते हुए कहते हैं, वे ब्राह्मण पत्र के संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जब उनको धन का अभाव हो गया था वो अपने पत्र को कैसे प्रकाशित करवाएं, इसके लिए वे जगह जगह से अपना एक तरह से चंदा इकट्ठा करते थे। और क्या बोलते थे? 8 माह बीते जजमान, अब तो करो कछु दक्षिणा दान। प्रताप नारायण मिश्र के पास जब पैसे नहीं थे तो वो जगह जगह से पैसा इकट्ठा किए और उसके बाद अपना जो उनका ब्राह्मण पत्रिका था उसको प्रकाशित करवाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक, इनकी कौन कौन से नाटक हैं? चलिए देखते हैं। वो संकट, भारत दुर्दशा, कली कौतिक 1885 में था। यह भारतीय प्रेस काशी से प्रकाशित होती थी। कली कौतिक कहाँ से प्रकाशित होती थी? भारतीय प्रेस काशी से। कली प्रभाव, कली हठी हमीर, जुआरी खुआरी। जुआरी खुआरी कैसा है? ये एक प्रश्न है। संगीत शकुंतला। निबंध नवनीत, इनकी प्रथम निबंध रचना है निबंध नवनीत। प्रताप पीयूष, प्रताप समीक्षा, इनकी ये 3 निबंध रचना है। अनुदित रचनाएं राज सिंह, अमर सिंह, कथामाला, राधा रानी, डंगला गुली, ये सब इनकी अनुदित रचनाएं हैं। अब इनकी देखते हैं स्फुट कविताएं। बेगारी बिलाप 1883 ईस्वी, कसोदा 1883 में, जन्म सुफल कब होए, भारत रोदन 1884 में, गाना समझो चाहे रोना 1885 में, कलयुग का ककहरा, ये भी इनकी कविता है। ये महत्वपूर्ण कविता है, इसको याद रखिएगा। पशु प्रार्थना 1887 में, प्रेम प्रमाद 1886 में, नवरात्र के पत्र 1887 में, ककराष्टक 1888 में, महापर्व 1888 में, नया संवत 1890 में, ये सब इनकी कविताएं हैं, इसको भी याद रखिएगा। अब इनकी रचनाएं देखते हैं। प्रेम पुराण, हरिगंगा, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत, कानपुर का महात्मा, त्रिप्यंताम, दंगल खंड, लोकती शतक, वेंडला स्वागत, प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली इनकी प्रथम रचना है। इनकी जो बुढ़ापा रचना है किस भाषा में रचित है? तो वो अवधी भाषा में रचित है। प्रेम पुराण इनकी जो रचना है ये आख्यान काव्य है तथा इसमें 2 अध्याय। इसमें कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय। 8 चौपाई है और एक दोहा है। लोकती शतक पे ये 1884 की रचना है। जिसे प्रश्न बन सकता है कि इसमें कितनी कविताएं संकलित है? तो इसमें 61 कविताएं संकलित है। यह ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित है। और किस में प्रकाशित होती थी? लोकती शतक ब्राह्मण पत्रिका में। यह रचना देश प्रेम उपदेश प्रधान है। यह रचना कैसा है? देश प्रेम और उपदेश प्रधान है। तीसरी रचना देखते हैं। मन की लहर, भारतीय जीवन प्रेस। मन की लहर कहाँ से प्रकाशित हो रही थी? भारतीय जीवन प्रेस से, जो बनारस में है, से प्रकाशित है। यह देश प्रेम से संबंधित रचना। ये कैसी रचना है? ये देश प्रेम से संबंधित रचना है। और इसमें 25 लावनी छंद। इसमें कितनी लावनी छंद है मन की लहर में? 25 लावनी छंद है। कानपुर का महात्म्य, यह ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से प्रकाशित है। यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हो रही थी? ब्राह्मण पत्रिका में। और ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से है? कानपुर से।
इसमें आला छंद का प्रयोग हुआ है। कानपुर का महात्म्य में किस छंद का प्रयोग है? तो आला छंद का। इसकी भी भाषा अवधि है। जैसे ये था बुढ़ापा, इनकी रचना उसमें अवधि, इसकी भाषा अवधि थी, और इनकी ये जो रचना है कानपुर का महात्म्य, इसकी भी भाषा अवधि है। इसमें कितने सर्ग हैं? 3। कानपुर महात्म्य में कितने सर्ग हैं? महात्म्य में 3 सर्ग हैं। तथा इसका विषय क्या है? देवी देवताओं की स्तुति। इसमें क्या है? देवी देवताओं की स्तुति। तो दूसरी रचना देखते हैं, तारापात 25, यह 1885 में रचित है। इसमें क्या है? देवी देवताओं की स्तुति। इसमें भी क्या है? जैसे कानपुर का महात्म्य का विषय क्या था? देवी देवताओं की स्तुति, और इसमें भी सेम है, तारापात 25 में देवी देवताओं की स्तुति। तो ये प्रकृति संबंधित है। किससे संबंधित है? ये प्रकृति संबंधित रचना इनकी है, और इसमें 25 दोहे हैं। दूसरी रचना देखते हैं, प्रेम पुराण, यह आख्यान काव्य है। इसमें 2 अध्याय हैं। प्रेम पुराण में कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय हैं। एक ऐसा काव्य है, आख्यान काव्य है। इसमें चौपाई के बाद एक दोहा छंद रखा गया है। फाल्गुन का महात्मा 1891 होली के अवसर पर गाए जाने वाले कवियों का संकलन है। गाए जाने वाले कवित्वों का संकलन है। होली है, यह रचना 1891 में लिखी गई है। होली से संबंधित 8 कवित्व है। इसमें कितने कवित्व हैं? 8 कवित्व हैं। 1913 में माधुरी एंड कंपनी कानपुर से प्रकाशित है। कहाँ से? माधुरी एंड कंपनी कानपुर से प्रकाशित है। श्रृंगार विलास, यह रचना वर्तमान में अनुपलब्ध है। कली कौतुक रूपक 1885 में इसका उल्लेख है। प्रार्थना शतक 1884 महापुरुषों एवं देवी देवताओं की स्तुति से। प्रार्थना शतक में इसमें भी देवी देवताओं की स्तुति की गई है। और इसमें कितने पद है? इसमें 100 पद है। प्रार्थना शतक में कितने पद है? 100 पद। चलिए इनकी पंक्तियाँ देख लेते हैं। मिश्र जी की पंक्तियाँ देखते हैं हम लोग। पर कमाए कीबो कहाँ, हरे न देश कलेश, जैसे कांता घर रहे वैसे रहे विदेश। ये कविता मिश्र जी ने बेरोजगारों की स्थिति को प्रकट करते हुए लिखी है। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र अपने जीवन में समस्या पूर्ति से काव्य की यात्रा शुरू की थी। प्रताप नारायण मिश्र अपने जीवन में समस्या पूर्ति से ही काव्य की यात्रा शुरू की थी। आगे देखिए। रसिक समाज में बैठे बैठे गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने समस्या पूरण नामक प्रतियोगिता को आरंभ कर दिया और लिखा, पपीहा जब पूछिए पीयू कहाँ को पूर्ण करो, जिसमें 16 कवियों ने कविता लिखी, जिसमें प्रताप नारायण मिश्र की कविता सबसे अधिक और मर्मस्पर्शी बन गई। बन बैठी मन की मूरत सी, मुँह खोलत बोले नाही न हाँ, तुम हरि के जारी परे, सखियान की कौन चलाई कहाँ। वर्षा है प्रताप जू धीर अब लो, मन को समझायो जहाँ, यह ब्यारी तब बदलेगी कछु, जब पपीहा पूछिए पीयू कहाँ। ये प्रताप नारायण मिश्र की समस्या पूर्ति संबंधित कविता है। चाहूँ साच चाहूँ चाहूँ निज कल्याण तो तब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जबान हिंदू हिंदुस्तान। कितनी बढ़िया इन्होंने पंक्ति लिखी है। उपर्युक्त पंक्ति भारत के अतीत को याद कर